कीर्ति जी, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਜਾਂ ਜੋ ਲੇਡੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਮਰਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨਸ ਰਾਈਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੂਮਨਸ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ गई होवे। सी हमारे इंडियन लॉज में ये एक आयरनी है दैट जो लॉज बनाए गए हैं वो बेसिकली वुमेन सेंट्रिक बनाए गए थे। 1983 में सेक्शन 498A आईपीसी में इंक्लूड किया गया था। उस समय का जो माहौल था यानी कि उस समय जो वुमेन महिलाएं थी वो उतनी ज़्यादा एम्पावर्ड नहीं थी, उतनी ज़्यादा अवेयर नहीं थी, डाउरी के केसेस भी बहुत आते थे। इसीलिए एक स्पेसिफिक सेक्शन 498A आईपीसी में इंक्लूड किया गया था, यानी कोई भी हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स वुमेन के साथ कोई भी क्रुएलिटी करते हैं तो उसको एक पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया था। लेकिन अगर कोई वुमेन, कोई वाइफ अपने हस्बैंड के साथ क्रुएलिटी करती है, सिमिलरली जैसे कि हस्बैंड के ऊपर आरोप लगता है कि वाइफ के साथ क्रुएलिटी किया, सिमिलर आरोप अगर हस्बैंड लगाए कि वाइफ मेरे साथ क्रुएलिटी कर रही है तो आईपीसी में ऐसा कोई सेक्शन नहीं है जो कि मेन को ये राइट दे कि वो जाकर सिमिलर कंप्लेंट फाइल कर सके जिस तरह एक वाइफ फाइल करती है। अब 1983 का जिस तरह का माहौल था उस हिसाब से ये सेक्शन बनाया गया था। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी एवॉल्व होती है वैसे वैसे लॉज में भी चेंजेस आने चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये विषय यहाँ पर उठाया है, ये टॉपिक उठाया है, बिकॉज आज की डेट में अभी हम पिछले 10-15 साल से अगर देखें तो वुमेन काफ़ी एम्पावर्ड हो चुकी है। हर फील्ड में हम देख रहे हैं कि वुमेन आगे है, काफ़ी अवेयर भी है। तो ऐसे भी केसेस सामने आ रहे हैं जहाँ पर इस सेक्शन का मिसयूज़ होता है, सेक्शन 498A का मिसयूज़ होता है। जहाँ 10 लेडीज अगर वुमेन अगर केस फाइल करती हैं 498A की तो काफ़ी सारी महिलाएं फॉल्स केसेस भी फाइल करते हैं इस सेक्शन का मिसयूज़ करते हुए। और इस तरह के केसेस भी अब सामने आने लगे हैं एज सोसाइटीज एवॉल्विंग। इस तरह के केसेस आ रहे हैं कि जहाँ पर वाइफ अपने हस्बैंड को मार रही हैं, इस तरह के केसेस आ रहे हैं कि क्रुएलिटी कर रहे हैं, हैरेसमेंट फ्रॉम द साइड ऑफ वाइफ है। लेकिन ऐसे केसेस में जब मैन को अगर कोई कंप्लेंट करनी है तो उनके लिए 498A जैसा कोई सेक्शन आईपीसी में नहीं है। ये हमारे इंडियन लॉ में एक फ्लॉ है जो कि मुझे लगता है कि अब एक चेंज आना चाहिए, एक परिवर्तन आना चाहिए कि मेंस के लिए भी एक तरह का एक स्पेसिफिक सेक्शन हो कि अगर वाइफ उनके साथ में क्रुएलिटी कर रही है तो एक हस्बैंड भी जाकर पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कर सके। मैं मैडम की गल थोड़ा जिहा अगे ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ कि जिद्दां 83 ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਡਾਊਰੀ 498 ਲਾਅ ਬਣਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਹਾਇਰ ਸਾਡੀ ਕੋਰਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 498 ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਤੰਕਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 19 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਤੰਕਵਾਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ, ਨੀਅਰਸ ਐਂਡ ਡੀਅਰਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੀਰਤੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਤੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਲਾਅ ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਝੂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਮਰਦਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗਲਤ ਜਾਂ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਫਾइल ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ पान। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा ये सवाल किया बिकॉज ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा सभी मेन के लिए। जहाँ भी कोई वुमेन फॉल्स कंप्लेंट फाइल करती है तो आईपीसी में एक प्रोविजन है सेक्शन 211 जो ये कहता है कि अगर आपके ऊपर कोई फॉल्स कंप्लेंट कर देता है तो आप उसको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं फॉल्स केस करने के लिए और उसमें स्पेसिफिक सज़ा भी निर्धारित है। और अभी नए कानून में भी ये सेम सेक्शन भी इंक्लूड किया गया है। तो इसके ऊपर मैंने भी अपने जो चैनल है जो हम अवेयरनेस करते हैं, लीगल अवेयरनेस फाइट फॉर अ राइट के माध्यम से, उसमें मैंने स्पेसिफिकली इसके ऊपर एक वीडियो भी रिलीज़ किया था ताकि सबको ये एजुकेशन हो, सबको ये एजुकेट किया जाए कि अगर आपके ऊपर कोई फॉल्स केस करता है तो आप सेक्शन 211 के तहत उस पर कार्रवाई करवाइए। बिकॉज अगर सेक्शन 211 जो कानून है आईपीसी में मौजूद है अगर उसका यूज़ नहीं करेंगे तो फॉल्स केस करने वालों को एक बल मिलता है, एक पावर मिलती है कि ठीक है फॉल्स केस करने पर मुझे कुछ हुआ नहीं, मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो वो एक ट्रेंड कंटिन्यू होता रहता है। लेकिन अगर सेक्शन 211 का अवेयरनेस सबको पता हो कि सेक्शन एक है आईपीसी में कि अगर कोई फॉल्स केस करेगा तो उसको भी प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, तो आई थिंक फॉल्स केस करने वाले को भी एक डर होगा कि अगर हम फॉल्स केस करेंगे तो मुझे भी प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। इसीलिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। सो मैं भी जहाँ जहाँ पे जो भी क्लाइंट्स मेरे साथ बात करते हैं मैं उनको ये सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपके ऊपर फॉल्स केस हुआ और आप उसमें बरी हो गए हैं या फिर आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है
तो आप कोर्ट में जाइए और कोर्ट को, जिस कोर्ट में फॉल्स केस हुआ है, लॉ ये कहता है कि उसी जज के सामने एक सिंपल एप्लीकेशन अगर आप देंगे कि जिसने मेरे ऊपर फॉल्स केस किया है उसको सेक्शन 211 में प्रोसिक्यूट किया जाए, तो अलग से जाके पुलिस में एफआईआर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये सेक्शन ये कहता है कि सेम कोर्ट में सेम जज के पास आप एक एप्लीकेशन दीजिए और उस जज के पास पावर है कि वो फॉल्स केस करने वाले के ऊपर प्रोसिक्यूशन चला सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ एक और बात यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी, जो कि अभी डोगरा जी भी बोल रहे थे कि जो लोअर कोर्ट्स हैं जहाँ पे कि ओरिजिनली केस चलता है, वहाँ पर जो कोर्ट्स हैं वो वुमेन सेंट्रिक हैं, वुमेन को ही ज़्यादा सुनते हैं और मेन की तरफ से कोई एप्लीकेशन 211 की या 340 की फाइल होती है तो कोर्ट्स अक्सर उस पर ऑर्डर नहीं करते हैं और ज़्यादातर जो है महिला के पक्ष में ही ऑर्डर्स करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये ऐड करना चाहती हूँ कि अभी हायर कोर्ट्स जो हैं, यानी कि हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वो काफ़ी कॉग्निजेंस इस बात की ले रहे हैं कि फॉल्स केसेस आजकल काफ़ी फाइल हो रहे हैं। अभी रिसेंटली मई महीने में ही ऑनरेबल जस्टिस पारदीवाला और ऑनरेबल जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि 498A के जो ऑफेंस हैं कैजुअली फाइल हो रहे हैं और हस्बैंड के साथ पूरी की पूरी फैमिली को भी प्रोसिक्यूट कर दिया जाता है, छोटी छोटी बातों पर ऑफेंस रजिस्टर हो जाता है। और उन्होंने ये कहा कि अभी नया कानून जो भारतीय न्याय संहिता आया है उसमें क्यों नहीं सरकार ने चेंजेस लाए, जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हमने टाइम एंड अगेन कई जजमेंट्स में बोला है कि इस कानून का मिसयूज हो रहा है, तो क्यों नहीं चेंज लाया गया नए सेक्शन में। और उन्होंने ये सुझाव भी दिया है गवर्नमेंट को कि जरूर चेंज लाया जाए। 498A जो कि अभी सेक्शन 85 बन गया है BNS भारतीय न्याय संहिता में, उसमें चेंज लाना बहुत जरूरी है। उसमें मैं ये ऐड करना चाहूंगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बात में कि साथ ही साथ जो फॉल्स केसेस के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसमें कॉग्निजेंस ले रहे हैं, साथ ही साथ जेंडर न्यूट्रल भी इसको बनाया जाए, क्योंकि आजकल जिस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है समाज, जिस तरह से वुमेन भी प्रोग्रेस कर रही है आजकल की मॉडर्न सोसाइटी में, हम देख रहे हैं कि वुमेन भी काफी सारे केसेस सामने आते हैं कि वुमेन मैन के साथ में अत्याचार कर रहे हैं, हैरासमेंट कर रहे हैं या मेंटल क्रुएलिटी कर रहे हैं। तो उन सब केसेस के लिए कोई सेक्शन नहीं है। अगर इसको जेंडर न्यूट्रल बना दिया जाए ताकि अगर कोई मैन भी आए तो वो उसी तरह से न्याय पा सके जिस तरह से एक महिला आती है। ਜੀ ਜੈਂਡਰ ਨਿਊਟਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤੀ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ 2021 ਜਾਂ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਈਵੋਰਸ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ थोड़ी देर के लिए इस केस ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ कि मैं ਅਸੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਸਟਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੈਂਡਰ ਨਿਊਟਰਲ ਕਰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਕੀਰਤੀ ਜੀ ਜੋ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ रिजल्ट ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ? देखिए मीडिएशन तो एकदम ही बिल्कुल अलग एस्पेक्ट हो गया और मीडिएशन में हर केस के डिफरेंट क्राइटेरिया होता है और वो पर्टिकुलरली उस पार्टीज पे डिपेंड करता है जो भी उस मीडिएशन में पार्ट ले रहे हैं। और इसके लिए कह नहीं सकते कि उसमें पर्टिकुलरली वुमेन का ही साइड हो, बिकॉज ऐसे मैंने कई केसेस देखे हैं जिसमें कि मीडिएटर जो है वो दोनों साइड को बराबर तरीके से देखते हैं और मीडिएशन में ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट कोर्ट्स के लिए भी मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि जो अभी डोगरा जी भी कह रहे थे कि कोर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा महिलाओं को फेवर करते हैं, लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे ये कानून में, जैसा आप यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं और आगे चल के भी कानून में अगर चेंज आता है, जेंडर न्यूट्रल लॉज बन जाते हैं, तो मुझे लगता है कि वो एक स्लो चेंज जो है वो जरूर होगा और कोर्ट्स भी इस बात को समझ रहे हैं धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वो पूरी तरह से वुमेन को ही साइड दे रहे हैं। आजकल इतने ज्यादा फॉल्स केसेस बढ़ रहे हैं कि कोर्ट्स को भी समझ में आ रहा है कि बहुत सारी लेडीज इसका मिसयूज कर रहे हैं, तभी तो बहुत सारे केसेस जो हैं वो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो कोर्ट्स पहली नजर में ही समझ जाते हैं और बोलते हैं कि पार्टीज आप पहले मीडिएशन करके ट्राई कर लीजिए, अदरवाइज जहाँ पे कोर्ट को लगता है कि विदाउट कोई इसमें क्रिमिनल कोई एलिमेंट नहीं है तो वो केसेस को क्वैश भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह की अवेयरनेस अगर और ज्यादा बढ़ेगी, नंबर 1, नंबर 2, जेंडर न्यूट्रल लॉज अगर बन जाते हैं, जैसे कि 498A पर तो आपने यहाँ पर अच्छा डिस्कशन किया, लेकिन आईपीसी में और भी ऐसे सेक्शंस हैं जो कि जेंडर न्यूट्रल नहीं है और होने चाहिए। फॉर एग्जांपल जो अभी पुराने आईपीसी में 354 है, अब 1 जुलाई से तो बीएनएस के नए कानून में वो सेक्शन 75 बन जाएगा, तो उसमें 354 सेक्शन में स्टॉकिंग का जो ऑफेंस है और वायरिज्म का जो ऑफेंस है वो बिल्कुल वुमेन सेंट्रिक है। अगर उसमें कोई मैन अगर कहे, कोई पुरुष अगर कहता है कि मेरे साथ कोई पुरुष स्टॉकिंग कर रहा है, या फिर कोई पुरुष कहता है कि कोई महिला मेरी स्टॉकिंग कर रही है या वायरिज्म कर रही है, तो वो ये कंप्लेंट नहीं कर सकता है पुरुष। जबकि ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें कि वुमेन या मैन एक पुरुष के साथ
स्टॉकिंग कर रहा है या कर रही है, कोई वॉयरिज्म का ऑफेंस एक पुरुष के साथ हो रहा है, तो वो कहाँ जाएगा? आईपीसी में ये सेक्शन नहीं है, और जो नया बीएनएस कानून है उसमें भी कोई बदलाव नहीं लाया गया है। तो मुझे लगता है कि जेंडर न्यूट्रल लॉज की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये नंबर 2 हुआ। नंबर 1 जो मैंने कहा, अवेयरनेस बहुत जरूरी है, और ये दोनों चीज अगर होती हैं तो जो कोर्ट्स हैं जो कि अब तक इस तरह के केसेस को देखते आए हैं कि वुमेन की विक्टिम होते हैं, अगर अवेयरनेस फैलेगी और इस तरह के केसेस फाइल होने लगेंगे जहां पर कि रियल में मेन के साथ भी वायलेंस हुई है या क्रुएलिटी हुई है, तो मुझे लगता है कोर्ट्स वैसा इवॉल्व कर लेंगे। जी